हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। और आज हमारा होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 7 या कह सकते हैं क्लास नंबर 7। तो ये इस चैप्टर से हमारी क्लास नंबर 7 होने वाली है। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा की, यानी कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं, उनकी बात करेंगे। थैलोफाइटा के बारे में हमने कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो कर ली है। उससे संबंधित हमने पिछली 6 वीडियोस बना दी हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। और इन नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और ये पीडीएफ आपको पूरे चैप्टर की पीडीएफ वहां पे दी जाएगी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आप इससे क्या रिवाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं, ब्रायोफाइट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा, हिंदी में भी आप यदि इसको लिखेंगे तो ब्रायोफाइटा ऐसे लिखा जाएगा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अब इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, मॉइस्ट जो सॉइल होती है वहां पाए जाते हैं, नम मृदा में। मृदा ऐसी मृदा इसमें नमी होती है। इसके अलावा मार्शी एरिया, मार्शी एरिया बोले तो दलदली क्षेत्र, मार्शी एरिया कह सकते हैं, दलदली क्षेत्र। इसके अतिरिक्त ह्यूमिड एरिया में, ह्यूमिड एरिया यानी कि नमी वाले क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो शेडी एरिया, शेडी एरिया बोले तो छायादार स्थान पर, छायादार नमी वाले और दलदली स्थान पर ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इस प्रकार के प्लांट्स हैं, वो ग्रो करते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं ऐसे ब्रायोफाइट्स को बोला जा सकता है स्कियोफाइटा। उनको हम बोल सकते हैं स्कियोफाइट या स्कियोफाइट। अब इसमें देखेंगे इनको क्या बोला जाता है, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के एम्फी, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस बोले तो उभयचर, उभयचर यानी कि इनको आवश्यकता होती है जल की। वैसे तो ये स्थल में पाए जाते हैं, लेकिन इनको जल की आवश्यकता किस लिए होती है, इनको जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। जल की आवश्यकता निषेचन के लिए होती है, यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए इनको जल की आवश्यकता होगी। फिर इसके अलावा अगला पॉइंट्स अगर हम देखें तो अगला पॉइंट्स हमारा हो जाएगा, ये क्या होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टेरेस्ट्रियल बोले तो स्थलीय, लेकिन ये कैसे हैं, असफल, असफल पादप कहलाते हैं या असफल पादप होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं। सबसे पहले स्थलीय पादप है ब्रायोफाइट्स, बट इनको निषेचन के लिए आवश्यकता होती है जल की, फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें
अगर हम बात करें रूट लाइक स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें इनमें, या रूट की अगर बात करें, रूट या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यानी स्टेम, और बोले तो लीव्स लाइक, या लीव्स की अगर हम बात करें तो इनमें LEAVES, लीव्स यानी पत्तियां, ये तीनों ही संरचनाएं क्या है, सेपरेटली क्या है, अनुपस्थित होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं। और अगर वेस्कुलर बंडल की हम बात करें, वेस्कुलर टिश्यूज की, सॉरी वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक, ये कौन कौन से होते हैं हमारे, जाइलम और फ्लोएम, तो उनका भी क्या होता है, इनमें अभाव होता है, यानी नहीं पाए जाते हैं। फाइट्स, एम्ब्रियोफाइट्स बोले तो ऐसे प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, यानी इस यहां से क्या है, प्रोसेस शुरू होती है, ब्रायोफाइटा से प्रोसेस शुरू होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इनमें, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट, तो इनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये जो बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ इसके कैरेक्टर्स या विशेषताएं थी। आगे हम बढ़ लेते हैं, इसमें देखने को मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसी को हम कह सकते हैं हिंदी में क्या बोला जाएगा, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी स्पोरोफाइट अवस्था होती है, स्पोरोफाइट के बाद मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर बनते हैं, और फिर अवस्था आती है गैमीटोफाइट, और इससे क्या है, इस अवस्था से हम कहते हैं गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स मतलब फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स और मेल गैमीट्स, इनका फ्यूजन होता है, और जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने से क्या बनता है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, उसके बाद फिर स्पोरोफाइट अवस्था आती है। स्पोरोफाइट अवस्था हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट स्टेज कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से इसमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण हमें देखने को मिलता है किसमें, ब्रायोफाइट्स। अब इसमें अगर हम देखें गैमेट्स की अगर बात करें, तो हमने पहले इसमें बात कर रखी थी कि अगर गैमेट्स की बात करें और फीमेल, ऐसे पहले हमने बात कर ली थी, उसको मेल को बोलेंगे एंथ्रीडियम और फीमेल को क्या बोला जाएगा, आर्कीगोनियम। ये बातें हमने पहले की जो क्लासेस थी उनमें कंप्लीट कर रखी है, वहां से भी जाके आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कह सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन, हॉर्नबर्ग और मॉसिस, लिवरबर्ट, हॉर्नबर्ग और मॉसिस। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, लाइफ साइकिल की हम बात कर लेते हैं, या गैमेटोफाइट। अब लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो यहां इधर ये और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, वहां से क्या होगा, एंथीडियम का निर्माण होगा। जो एंथीडियम कैसा होता है, 2n होता है, और ये एंथीडियम क्या करेंगे, एंथेरोजोइड्स को उत्पन्न करेंगे। एंथेरोजोइड्स क्या होते हैं, मेल गैमेट कहलाते हैं। वहीं इधर अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आर्किगोनियम बनेगा, जो 2n होता है, 2n सेल्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, विभाजन के बाद बनाती हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के बाद अवस्था आती है स्पोरोफाइट स्टेज आती है। तो ये क्या होती है, ब्रायोफाइट्स की क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। तो ये आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। हम इतना ही बात करेंगे। इसके बाद जो बात है हम करेंगे
नेक्स्ट क्लास में, हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उसमें हम बात करेंगे और उसमें लिवर्ट और मोसेस की बात करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की या ऐसे एग्जाम की जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।